नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान आज हूँ बरहानपुर एमपी नेपानगर। यहाँ पे कुछ किसान मित्र जुड़े हुए हैं अपने साथ में, जो 70-30 कंसेप्ट किया हुआ है और रेवा का पौधा भी लगा हुआ है। ये गन्ना घास देखने के बाद में फिर अच्छा लगने लगता है, क्योंकि गर्मी काफ़ी गिरी हुई है। टेम्परेचर 45 के लगभग यहाँ पे अभी जा रहा है। कई सारे किसानों की अलग अलग समस्याएं और अलग अलग समस्याओं के अलग अलग वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो किसान मित्रों को मैं बताना चाहूँगा कि खेत के एंट्री करने से पहले ही गन्ना घास होनी चाहिए, और उसके लिए एक ड्रिप। तो फिर आपका मेड़ पर का पौधा भी नहीं सूखेगा, ग्रीनरी रहेगी और शाइनिंग रहेगी। आइए, किसान मित्र भी है साथ में। आज नेपानगर के पास में कुछ रतागढ़ कर के ग्राम है, यहाँ पे 70-30 कंसेप्ट पे अपना पौधा लगा हुआ है। आइए किसान से ही समझते हैं। लाइन से लाइन 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 7 फीट। ये झिकझैक नाली, पाली और नाली। किसान मित्र का भी मैं परिचय लेना चाहूँगा। राम राम भैया। राम राम। आपका नाम परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर हैं? सत्यजीत महाजन, नेपानगर, रतागढ़ में खड़े हैं अपन अभी। 5x7 की पौधे की साइज लगाई है। ये कब पौधा प्लांटेशन किया हुआ है? 15 अगस्त को प्लांटेशन किया हुआ है ये। अच्छा, अभी फ्लावर आना चालू हो गया है अभी। ओके, फ्लावर वगैरह भी एकदम बेहतरीन आ रहा है। बंच मैनेजमेंट वगैरह आप कर रहे हो, है ना? थोड़ा सा ये जो इसमें आता है ना, इसको ऐसे निकाल देना है। अभी क्या बंच मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो? पौधे की तने की मोटाई नाप कर? तने की मोटाई नाप कर, जैसे डंडी की साइज देख के। अच्छा, अभी कितने कितने पंजे आप रख रहे हो उसमें? 7, 8, 9। ओके, फ्रूट वगैरह गिन ली है क्या, कितने कितने फ्रूट आए हैं यहाँ पे? जैसे ये बंच मैनेजमेंट हुआ है, ये रेवा प्लस है ना? हाँ, रेवा प्लस है। नीचे तक की डंडे की मोटाई प्रीमियम है, और आपने ये गोबर वगैरह भी लगा के रखा है, पोटली। किसान मित्रों को मैं बताना चाहूँगा कि बी किसान से जो गाइडलाइन लेते हैं और जो नई कुछ ट्रिक या थीम हम लोग बताते हैं, उसके ऊपर अगर जाना है तो पूरा 100 समझ के जाना है। जैसे ये भैया ने पूरे बंच मैनेजमेंट करके ये वाला एक पंजा नीचे छोड़ कट करके ये केला रखा हुआ है, ये वाला छोड़ के नीचे में कम से कम नीचे के पंजे से 1 फीट के लगभग ये नीचे में ये गोबर की पन्नी लगाई है। कई सारे मित्र क्या है, यहाँ से कट करके यहीं पे लगा देते हैं, तो इसका बैड इफेक्ट इस पे आएगा। ये थोड़ा सा कालापन देते देते यहाँ तक रुक जाएगा, मतलब आपका कटिंग होगा तब तक ये यहाँ तक इसको ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये रिवर्स न्यूट्रिशन खींचेगा तो ये डंडे को काला करेगा। ये तो नॉमिनल चीज़ें हैं। तो किसान मित्रों को मैं बताना चाहूँगा कि गोबर की पोटली बांधते समय इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और काफ़ी बढ़िया, आपने तो वीएम स्प्रे भी इसके ऊपर किया हुआ है, मट्टी और वाइसोरेमिटा का। केलों की संख्या अगर मैं गिना दूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 34 केले हैं ऊपर के पंजे में। अपन ने 1-2 फ्रूट गिने यहाँ पे, तो 190 से 200 के लगभग फ्रूट आ रहे हैं ना? 190 से 200 के लगभग होता है उसकी। कुछ बंच मैनेजमेंट की एक अच्छी थीम बता रहे थे आप मुझे, जो आपके हिसाब से आप करते हो, आपकी प्रैक्टिस, क्योंकि ये किसान पाठशाला किसान मंच का जो ये है ना। जैसे पहले 2 हफ्तों के अंदर जैसे घूमते उस समय में हम 9 पंजे रखते। उसके बाद तीसरे और चौथे हफ्ते में रखते तब 8 रखते, और चौथे हफ्ते के बाद जितना भी घूमना है उसमें 7 रखते। मतलब 7 में 8, 8 में 9, सब एक जैसे कटे जाते। अच्छा, मतलब फर्स्ट सेशन में जो आएगा उसमें 9 पंजे रखने 9 हैं, पंजे रखने हैं। सेकंड सेशन में जो जाएंगे 8 उसमें 8 पंजे रखने हैं, थर्ड में और 7 थर्ड में पंजे। 7 पंजे। भले ही वो कितना ही मोटा तना हो कितना ही और मोटा हो। कितना ही बड़ा फ्लावर आया हो, बिल्कुल, लेकिन वेट में तो कुछ फर्क नहीं आता कुछ होगा। फर्क नहीं आता। एकदम प्रीमियम लेंथ और शाइनिंग भी मिलती होगी वही आपको। वही।
किसान मित्रों को मैं बताना चाहूँगा कि हर जगह पे नया कुछ सीखने के लिए मिलता है, और ये थीम हम पहले से भी बता रहे थे, लेकिन भैया ने आज फिर से याद दिला दिया, और ये थीम हर किसान ने करनी चाहिए। ये कितना पौधा है अपना यहाँ पे? ये 7,000। 7,000 पौधा लगा हुआ है। काफ़ी सारे बंच निकल कर आ गए हैं। एकदम बढ़िया। 15 अगस्त की लागवड़ है ना? 15 अगस्त तक। ये एक बेबी भी आपने छोड़ दिया है ना? हम्म। अभी ये बेबी छोड़ दिया है आपने। नीचे तक की पत्तों की ग्रीनरी वगैरह एकदम बढ़िया है ना? मट्टी का स्ट्रक्चर पीला है ना? हाँ, पीली मट्टी है। पीली मट्टी। पीली मट्टी में मैंने अभी तक जो समझा है कि फ्लावरिंग में शायद 1 से 1.5 महीना पीछे ही रहती है काली मिट्टी से, है ना? मैंने ठंडी मट्टी रहती है, हाँ, लेकिन इसमें अभी जैसे जैसे धूप आएगी तो वैसे वैसे बढ़ते चलेंगे हाँ सब। एकदम बढ़िया रहेगा। लेकिन इस समय पे जो साल जो सिगाटोका करपा वगैरह की जो बीमारियां रही, तो इसमें तो मुझे नहीं दिखाई दे रही नहीं, इतनी। नहीं है। आपके तरफ है, आपके बेल्ट में वो सिगाटोका करपा? नहीं। अच्छा, बंच तो काफ़ी प्रीमियम निकल रहे हैं। ये तो आपके मेहनत का ये फल है। एकदम बढ़िया। कई सारे चीज़ों के लिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे ये पौधा यहाँ पे रखा हुआ है, आपने सर अभी नहीं है शायद, मैं जिस समय यहाँ पे आया था प्लॉट विजिट पे, तो 15 अगस्त के दिन ही जहाँ पे पौधे इनके गांव में लगे हैं, इनका मेन गांव मेरे हिसाब से कुछ चापोरा दापोरा के लगभग में है, तो इस फील्ड के साथ में लगी हुई फील्ड उखाड़ के फेंक दी है। किस कारण? ये CMV के कारण। और यहाँ पे भी सिम्टम दिखे थे, लेकिन रिपेयरिंग हुआ, और आज की डेट में है ये ऐसे जो पौधे रहेंगे, हम 5% पकड़ते हैं, लेकिन हर पौधे में अपने आप में चमक अलग है, और फ्लावरिंग भी आ रही है। इन्होंने मुझे 10 बार पूछा था कि गणेश मैं इस प्लॉट को रखूं या फेंकूं, क्योंकि मेरे साथ में मेरे दोस्तों ने 10-10 हज़ार पौधे उखाड़ के बराबर फेंक दिए हैं। फेंक दिए। सही बात है ना? बराबर सही बात है। उस समय में जितने मतलब सीन भी आजू बाजू में पड़ोस रहे जितनी फैल रही थी, उस समय से लेके सब इसलिए पूछ लिया गया था हमसे कि भाई फेंके कि रहने दे, कि वो आज में हमारे साथ में जो लगाए थे उन्होंने फेंक दिए थे। लेकिन क्या है ना, किसान को देखो भैया, कोई भी कंपनी हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, क्या है ना कि उतना समय तक वो धीर आपको देंगे, लेकिन बाद में होता क्या है, किसान को ही उसके खेत में मेहनत करना है, और उसके जेब से ही पैसे गए हैं। बराबर। जैसे रेबा प्लस का पौधा उस समय 18 रुपये का आपने लिया, लगाते समय ही आपका 2 से 2.5 महीने का पौधा था, तो कम से कम एक पौधे में 30 से 40 रुपये खर्चा आ जाता है उस समय तक किसान का, और उसको उखाड़ के फेंक देना, मतलब ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं सीने पे लगने में जैसी है। लेकिन आज के डेट में आपने इसके ऊपर मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद में भी इतना अच्छा फ्लावरिंग यहाँ पे देखने के लिए अपने को मिल रहा है, तो इससे अच्छा क्या चाहिए? और यार ये तो मेरे किसान की मेहनत का फल है। एकदम बढ़िया और अच्छे प्रीमियम बंचेस हैं। किसान मित्र मतलब सर्विस करके यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे का समय देकर इन्होंने इतनी अच्छी फील्ड बनाई हुई है, और पूरा A to Z बी किसान को यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। टैगिंग, गोबर की पन्नी, VM स्प्रे, ये सारी चीज़ों को अप्लाई किया है। थैंक यू भारत। कई किसान मित्रों को अगर नेपा नगर टेरिटरी में रेवा का पौधा और 70-30 कंसेप्ट अगर समझना है, तो आप यहाँ आकर कंसेप्ट समझ सकते हो। थैंक यू भारत, नमस्ते।